अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अब इस वाली सेंसिटिविटी वीडियो में मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि भाई ये कर लो और आप सेट कर लोगे। मैं सिर्फ समझा दूंगा। आप मोबाइल चेंज करते हैं या कोई भी मोबाइल है आपके पास, या आप पहले भी परफेक्ट हैं सेंसिटिविटी पे, मगर आपको पता नहीं है सेंसिटिविटी होती क्या है, A to Z समझा दूंगा टोटल सेंसिटिविटी के ऊपर। सबसे पहले आती है कैमरा सेंसिटिविटी, उसके बाद आती है ये ADS सेंसिटिविटी, उसके बाद आती है फ्रीलोक कैमरा सेंसिटिविटी, उसके बाद ये जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, और उसके बाद यहाँ पे आती है नीचे ADS जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। ये कैसे काम करती हैं, टोटल किस सेंसिटिविटी का कहाँ पे कितना काम होता है, A to Z मैं समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सबसे पहले कैमरा सेंसिटिविटी TPP नो स्कोप, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे TPP नो स्कोप। शुरू से मैं समझाता हूँ ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। मान लो कि हम ऐसे ही रैंडम गन पकड़ के घूम रहे हैं, ठीक है। ये जो हम थंब से कैमरा मूव करते हैं ना स्क्रीन को राइट और लेफ्ट, इसको बोलते हैं TPP नो स्कोप कैमरा, ठीक है। उसके बाद आती है FPP नो स्कोप। ये होता है जब हम FPP में स्विच कर लेते हैं, उसकी सेंसिटिविटी जब हम कैमरे से थंब से घुमाते हैं स्क्रीन को, ठीक है। अब इन दोनों की आपको समझ आ गई होगी। मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब 90 डिग्री घुमाना होता है ना, उस वक्त क्या चीज़ आपको ऑन रखनी चाहिए। यहाँ पे सेटिंग में जाएं, एडवांस कंट्रोल में, यहाँ देख सकते हैं आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा हॉरिजॉन्टल स्वेप एक्सेलरेशन। इसको आप अगर डिसेबल रखते हैं ना, तो इसमें अगर आप लो सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं ना, तो आपकी ये जो स्क्रीन है ना पूरा 90 डिग्री या 80 डिग्री तक घूमेगी नहीं। यहाँ पे मैं 4 बार थंब को स्विप करता हूँ, फिर जाकर स्क्रीन पहुँचती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको इनेबल रख लेते हैं और अपनी सेंसिटिविटी कैमरा लो रखते हैं एम परफेक्ट करने के लिए, ये बहुत ही बेस्ट फीचर है। इसको हमेशा ऑन रख के खेलें, फ़ायदा रहेगा और क्लोज रेंज में एम भी सही रहेगी। अब ये आपको समझ आ गई होगी TPP FPP। आगे आती है रेड डॉट 2x 3x 4x। ये जब आपकी गन पे जो भी स्कोप लगा होगा ना, मिसाल के तौर पे आप रेड डॉट लगाए, अब मैं थंब से स्क्रीन को राइट और लेफ्ट कर रहा हूँ, ये हो गई रेड डॉट की सेंसिटिविटी। अगर इसके ऊपर 3x लगा है तो ये राइट और लेफ्ट में कर रहा हूँ, ये होगी कैमरा सेंसिटिविटी 3x की, ठीक है। ये जो हम राइट और लेफ्ट थंब से स्क्रीन को स्विप करते हैं ना, इसको बोलते हैं कैमरा सेंसिटिविटी। और जो भी स्कोप लगी हो वहाँ पे सारी स्कोप कैमरा सेंसिटिविटी दी गई है। मिसाल के तौर पे यहाँ फाइट ले रहे हैं या इस टारगेट पे जाना है, तो ये जो हम घुमाएंगे ना थंब से, इसको बोलते हैं कैमरा सेंसिटिविटी। ये सारी स्कोप कैमरा सेंसिटिविटी की दी गई हैं। जो गन पे उस वक्त जो स्कोप लगा हुआ है उसकी सेंसिटिविटी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा या कम मूव होता है तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अब कैमरा सेंसिटिविटी की आपको समझ आ गई। यहाँ पे आ जाते हैं ADS सेंसिटिविटी। ये भी उसी तरह ही फंडा है, TPP नो स्कोप। सबसे पहले अब पहले होता था ना थंब से बगैर फायर किए जो राइट और लेफ्ट स्क्रीन को करना। अब जब आप फायर स्टार्ट करते हैं ना, उस वक्त जो राइट और लेफ्ट मूव करते हैं या रिकॉइल ऊपर जा रहा है उसको नीचे कंट्रोल करते हैं, थंब जब यूज़ करते हैं ना, उसकी ये टोटल सेंसिटिविटी है। पहले नो स्कोप मतलब कोई भी स्कोप नहीं लगी हुई गन के ऊपर। अब TPP और FPP दोनों का ये काम होता है, ठीक है, जो फर्स्ट पे दी गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेंसिटिविटी में जाएं, यहाँ पे कैमरा सेंसिटिविटी नीचे है ADS सेंसिटिविटी, उसमें जाना है। ये हो गई TPP नो स्कोप FPP नो स्कोप, इसकी सेंसिटिविटी। अब बात करते हैं रेड डॉट के ऊपर, ठीक है। अब जब आपकी गन के ऊपर कोई भी स्कोप लग जाता है, रेड डॉट 2x 3x 4x, उसकी सेंसिटिविटी कैसे सेट करनी है पहले मैं रेड डॉट की सेट करके बता देता हूँ। अगर आप जैरो यूज़ नहीं करते ना, ADS में अपना रिकॉइल कैसे ठीक कर सकते हैं। अब ये है रेड डॉट, ठीक है। अब फायर देते हैं, रिकॉइल ऐसे कुछ ऊपर की तरफ जाता है। अब हर स्कोप को आपने इसी तरह ही सेट करना है। सेंसिटिविटी में जाएँ, ADS सेंसिटिविटी में जाएँ, रेड डॉट की सेंसिटिविटी ना सिर्फ 5 पॉइंट पहले से आपने अप कर देनी है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉइल ऊपर की तरफ जाता है तो वो थोड़ा कम होगा। जब आप थंब से नीचे रिकॉइल कंट्रोल करेंगे, फिर भी ऊपर जा रहा है, 5 पॉइंट आपने और आके ऊपर कर देना है, फिर आके स्प्रे देना है, फिर आपको लगेगा कि कम हो रहा है। इसी तरह ही हर स्कोप को बनाना होता है, ठीक है। फिर आप जाएं 5 पॉइंट ऊपर कर रहे हैं, जहां पे आपको लगता है ना कि यहाँ मेरी सेंसिटिविटी सही वर्क कर रही है, मतलब फर्स्ट टाइम परफेक्ट नहीं होगी, रिकॉइल कम होगा। अब मैंने स्प्रे दिया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना सेट है। फिर आपने क्या करना है, जो भी स्कोप आपने सेट की है उसकी इन वाले टारगेट लॉन्ग रेंज पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। स्प्रे देके आपका सही हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम नहीं होगा भाई, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, उस वक्त ही आप सेट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी सेंसिटिविटी पे आप तभी परफेक्ट होंगे जब आप खुद की प्रैक्टिस करेंगे, खुद सेंसिटिविटी बना के। मैं आपको समझा रहा हूँ सेंसिटिविटी बनती कैसे। अब 3x है, मान लो कि ऊपर जा रहा है, आप जाएँ, अब ADS सेंसिटिविटी 3x को ही आपने अप करना है, ऊपर ले जाना है। ADS सेंसिटिविटी में जाएँ और जिस स्कोप का आपका रिकॉइल खराब है उसी का, अब 3x की मैं 5 पॉइंट ऊपर कर देता हूँ। इसी तरह 4x 6x किसी की भी आपका रिकॉइल सेट नहीं होता तो कर सकते हैं आप, ठीक है। अब TPP नो स्कोप, FPP नो स्कोप, ADS जैरो में क्या कहाँ पे कौन सी स्कोप वर्क करती है, ये तकरीबन आपको सब समझ आ गई होगी। अब नीचे आती है कैमरा सेंसिटिविटी फ्रीलोक। फ्रीलोक क्या होता है, यहाँ पे देखें, ये जो आप आई बटन से राइट और लेफ्ट स्क्रीन को घुमा के देखते हैं ना, ये सेंसिटिविटी होती है फ्रीलोक कैमरा सेंसिटिविटी। अक्सर बंदों को पता ही नहीं है। उसके बाद जब आप प्लेन से लैंड करते हैं ना पैराशूट में, उस वक्त आई
आई बटन घुमाते हैं उसकी सेंसिटिविटी, नीचे है FPP। अब आप FPP में स्विच कर जाते हैं ना, उस वक्त आई बटन जो घुमाते हैं ये उसकी सेंसिटिविटी। अब आते हैं जैरो सेंसिटिविटी पे, जो मेन काम है, जो कि बंदे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। बहुत ईजी है, उसी तरह का फंडा है। नो स्कोप पहले बात करते हैं। अगर नो स्कोप पे आप देखेंगे ना, पहले मैं थंब से स्क्रीन राइट टू लेफ्ट कर रहा था, अब सिर्फ मैं मोबाइल रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। जब कोई भी गन पे स्कोप नहीं है, FPP या TPP, मोबाइल को राइट टू लेफ्ट करने से जो एम होता है ना, उसको बोलते हैं FPP नो स्कोप, TPP नो स्कोप जैरो सेंसिटिविटी में। इसको आप अपनी मर्जी से आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आती है रेड डॉट, मैंने 300 पे रखा हुआ है। रेड डॉट का जब आप स्प्रे देंगे ना, ठीक है, अब मिसाल को मैं स्प्रे दिया, पहले हम करते थे ADS सेंसिटिविटी में थंब से नीचे रिकॉइल कंट्रोल, अब सिर्फ मोबाइल को नीचे की तरफ ड्रिल करेंगे ना तो रिकॉइल कंट्रोल होगा। ये होती है जैरो सेंसिटिविटी। किसी भी स्कोप की आप यहाँ आके परफेक्ट कर सकते हैं। नीचे है रेड डॉट हो गई, 2x हो गई, 3x हो गई, 4x, मतलब आप स्प्रे आके दें, चेक करें, जितनी हो रही है ना उतनी सेंसिटिविटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये सेंसिटिविटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैरो सेंसर एक ही तरह का होता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो सेंसिटिविटी मैं दिखा रहा हूँ ये भी आप यूज़ करके प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएंगे। नीचे जो आती है ना ADS जैरो सेंसिटिविटी, ये यूँ होता है जब हम स्प्रे देते हैं ना, किसी भी गन का स्प्रे देते हैं, ADS सेंसिटिविटी का वहाँ पे काम होता है भाई आप कितना मूव करना चाहते हैं, कम ज़्यादा, तो इसका इतना यूज़ होता ही नहीं है जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ना जैरो, तो इसको हमेशा आप भले ही डिसेबल कर दें। अब मैं स्प्रे दे रहा हूँ ना, अब जैरो सेंसिटिविटी जब हम फायर स्टार्ट करेंगे ना, जैसे ADS सेंसिटिविटी होता था उसका काम है, इसको मैं वैसे ही डिसेबल कर देता हूँ, आप भी डिसेबल ही कर दें। अगर आप जैरो यूज़र हैं तो आप जाके ना ADS सेंसिटिविटी इसको भी डिसेबल कर सकते हैं, सिर्फ कैमरा और जैरो यूज़ करके ईजी सी समझ आ जाएगी आपको। ये सेंसिटिविटी कोड है। उसके बाद काफ़ी बंदों ने कंट्रोल कोड मांगा था, तो ये रहा कंट्रोल कोड, फर्स्ट कंट्रोल का कोड है, थर्ड भी मैं ऐसा यूज़ करता हूँ, सेम ही करता हूँ। इतना सा फंडा होता है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा जाके देख लें और आराम से देख लें। इतनी सेंसिटिविटी है, बस थोड़ी सी आपको समझ आ गई ना, आप मोबाइल चेंज कर रहे हैं या किसी भी मोबाइल पे खेल रहे हैं या किसी भी स्कोप के आपसे सेट नहीं हो रही, तो खुद जाके आप सेट कर सकते हैं। बनानी कैसे है ये मैंने तरीका आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करने से ही सेंसिटिविटी परफेक्ट होती है। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।